तो कैसे हो लौंडा और लौंडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइम पीरियड के बारे में जो हर एक बच्चे के जिंदगी में जरूर आता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो सदियों से चली आ रही है, जिसे हम पहले के जमाने में प्यार से परीक्षा और आज के जमाने में गुस्से से एग्जाम बुलाते हैं। इन सब की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब सब बच्चे क्लास में बैठ के बकचोदियां पेल रहे होते हैं और तभी तुम्हारे स्कूल में काम करने वाली आंटी हाथ में नोटिस वाला रजिस्टर लेकर तुम्हारे क्लास के दरवाजे से एंट्री मारती हैं, वो भी अपने थूथ पर अजीब और गरीब स्माइल के साथ, और रजिस्टर सीधे टीचर के टेबल पे जा दे मारती हैं। और वो नोटिस वाला रजिस्टर देखकर क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है, किसी भी बच्चे के मुंह से चिल चा चू पू नहीं निकलता। और तभी टीचर के नोटिस पढ़ने की आवाज आती है, Students, your exams are starting from next week, so please start revising. So बेटा चमन चोडू, थोड़ा ये टाइम टेबल बोर्ड पे लिख दो। ओके मैम। ये सुनकर बच्चों के दिमाग को जैसे लकवा ही मार जाता है और कुछ को तो देख के ऐसा लगता है कि दोनों गोटियां मुंह में आ गई हैं। मैं तो पूरी साल यूपॉन के अलावा कुछ और देखा ही नहीं, और इस बार अगर मैं फेल हुआ तो मेरा बाप मेरे को जायदाद से बेदखल कर देगा। ए भाई 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 तू तो बताएगा ना रे मेरे को। अरे भोसड़ी के याद कर, तेरे साथ मैं भी देखता था। ये सब होने के बाद अब तुम्हारी बारी आती है स्कूल के एक ऐसे चूते से मिलने की जो हर बार एग्जाम से पहले बार लगातार क्लास में आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल के बारे में, और उसके जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द एग्जाम। ये सुनने के बाद हर एक बच्चा हाथ ऊपर कर देगा, चाहे उसके आंख नाक मुंह कान कहीं से भी उसकी औकात नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लास के सारे बच्चे एक ही बार में हाथ ऊपर करेंगे। सबसे पहले क्लास के 2 ज्ञानी बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, जिन्हें हम स्कॉलर भी कहते हैं, और फिर उन 2 ज्ञानी बच्चों को देखकर क्लास के 10 बच्चे और हाथ ऊपर करेंगे, और उन 10 बच्चों को देख के क्लास का 1.5 से 1.5 बच्चा भी हाथ ऊपर कर देता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया तो प्रिंसिपल उन पर इमोशनल अत्याचार करेगा और फिर ज्ञान भरी बातों से टॉर्चर करेगा। और ये सब होने के बाद प्रिंसिपल आधे घंटे तक अपनी मोटिवेशनल कहानियां चोदेगा, जिसे सुनकर कुछ बच्चे नींद से लड़ाइयां लड़ेंगे और कुछ बच्चे बोर होकर तालियां पीट देंगे, जिससे प्रिंसिपल खुश होकर चला जाए। अब बारी आती है इन दिनों के मुख्य किरदार की, तुम्हारे पेरेंट्स की बारी। बात में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर। जैसे ही पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारे बच्चे के एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर अत्याचार शुरू। तब तुम बच्चे नहीं, तब तुम एक मेमोरी कार्ड माने जाते हो, जिसे पूरे साल का सिलेबस याद है। और जिस कमरे को देख के तुम्हें जन्नत याद आती थी, अब वही कमरा देख के तुम्हें जेल याद आती है। अब बच्चों की बारी आती है अत्याचार सहने की। कुछ के पेरेंट्स तो डिस्का एंटीना ही घुमा देते हैं ताकि उनका बच्चा टीवी देखने के बजाय पढ़ाई करे, और कुछ के पेरेंट्स तो मोबाइल छीनकर तिजोरी में बंद कर देते हैं। एग्जाम के टेंशन से बचने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही जरिया रहता है, मोबाइल, वो भी हमसे छीन लिया जाता है। ये सब बकचोदियां पेलते पेलते एक हफ्ता कैसे निकल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, और बच्चों का घंटा कुछ पढ़ के हुआ रहता है। अब सिर्फ बचती है एग्जाम से पहले वाली रात। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा रहता उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला, हार मान जाओ और चुपचाप सो जाओ और दूसरे दिन जाके एग्जाम में क्वेश्चंस लिख के वापस चले आओ। और दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि तुम अपने दोस्त के साथ आधी रात तक बैठकर उन क्वेश्चंस को ढूंढो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना 90% होती है। ये भाई, ये वाला आंसर देख, ये वाला 100% आएगा रे एग्जाम में, देख। अरे नहीं रे, ये वाला आएगा, वो वाला पिछली एग्जाम में आया था रे। एक काम कर, तू वो वाला पढ़ के जा, मैं ये वाला पढ़ के जाता है। अगर वो वाला आया तो तू दिखा, ये वाला आया तो मैं दिखाता है, ठीक है? ठीक है। एग्जाम डे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का तुम्हें डर था, एग्जाम डे। तुम स्कूल में पहुंचकर बुक खोल ही रहे होते हो कि एग्जाम बेल बज जाती है और एक आवाज आती है, कृपया करके भोसड़ी वालों अपने अपने क्लास में प्रस्थान करो। और क्लास में एंट्री मारने के बाद तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे 1 किलोमीटर दूर बैठा है। उसकी उंगलियां तो क्या, वो खुद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम हार मानने ही वाले रहते हो कि तभी तुम्हारा एक दोस्त गजनी का रूप लेके क्लास में एंट्री मारता है, जिसके हाथ कान आन गान मुंह गू हर जगह पर एक आंसर लिखा रहता है, और वो तुम्हें जैसे तैसे कर पासिंग मार्क्स दिलवा देता है। देखो यार, बस एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं तुम्हें, अगर तुम अभी भी स्कूल में हो तो एंजॉय करो यार ये दिन, क्योंकि ये दिन तुम्हें दोबारा ना मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने स्कूल पास कर लिया है, मैंने उन लोगों के लिए कुछ लिखा है।
शुरू करूं? तो करना। याद कर वो स्कूल के दिन, याद कर वो बातें, वो हंसती मुलाकातें, वो लड़कियों से बिन वजह बातें। छोटी छोटी बात पर खाते थे गालियां, बिन वजह मांगते थे हम छोटी छोटी बातों पे पार्टियां। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और बिना लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर गए तुम यहाँ से, तो तुम्हें मुक्के की लात पड़ेगी, बता रहा हूँ मैं। मजाक कर रहा था यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। याद कर वो स्कूल के दिन, याद कर वो बातें, वो हंसती मुलाकात। अबे साले